हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन कुमार एंड वेलकम टू अपेक्स जीके क्लासेस। आज की हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक है सौरमंडल और सौरमंडल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उन क्वेश्चनों के फैक्ट भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज या फिर ऑप्शन डी हिकेटियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हिकेटियस। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। हिकेटियस एक यूनानी व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, जिसको हिंदी में पृथ्वी का वर्णन कहा जाता है, इस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों जैसे कि चट्टान, खनिज, मिट्टी, पशु पक्षी, पानी, जनसंख्या, परिवहन, धर्म आदि तमाम बातों का क्रमबद्ध तरीके से समावेश किया है। इसलिए इस क्वेश्चन की इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए हिकेटियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी एरेटोस्थनीज या फिर ऑप्शन डी एनेक्सिमेंडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों सेकंड क्वेश्चन के फैक्ट की तरफ चलते हैं। हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है, जबकि हेरोडोटस यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस द्वारा लिखी पुस्तक हिस्टोरिका थी और एरेटोस्थनीज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। और एनेक्सिमेंडर 610 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व के दौरान यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और नक्षत्रों का उल्लेख किया। यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व मानचित्र बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। भूगोल या जियोग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। सामान्यतः भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी JL बेयर्ड, ऑप्शन सी कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी केपलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। निकोलस कोपरनिकस का जन्म पोलैंड में हुआ था। ये पहले यूरोपियन खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना। इससे पहले सब अरस्तु की बातों को मानते थे। अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य, तारे और अन्य पिंड उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे। जबकि गैलीलियो इटली का वैज्ञानिक था। इन्होंने एक दूरबीन की खोज की जिससे यह पता चल पाया कि ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और JL बेयर्ड ने दूरबीन की खोज की। और केपलर एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्रहों की गति पर और खगोलीय पिंडों की गति पर काम किया। इन्होंने ही सौरमंडल में ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह या फिर ऑप्शन डी पुच्छल तारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ग्रह। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल ये ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा ये चारों के चारों क्या है? हमारे सौरमंडल में स्थित है और सौरमंडल हमारा ब्रह्मांड में स्थित है। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह
उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह ये सब मिलकर ही सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है, जो पूरे सौरमंडल को ऊष्मा और ऊर्जा देता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में बदलते रहते हैं, जिससे ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी केपलर। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों और खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। सन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 होती थी, लेकिन IAU ने यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर यम को बोनो ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि यह अपनी कक्षा में परिक्रमा न कर अन्य ग्रहों की कक्षा में चला जाता था। इन सभी बातों को देखने और परखने के बाद IAU ने ग्रहों की संख्या को 9 की बजाय 8 को मान्यता दी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89 या फिर ऑप्शन डी 90। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि तारामंडल आखिर होते क्या हैं। आकाश में दिखने वाले तारों के समूह को ही तारामंडल कहते हैं। अभी तक ज्ञात तारामंडलों की कुल संख्या 89 है और सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य है। सूर्य को ही सौरमंडल का केंद्र माना गया है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चलती रहती है और सभी ग्रह पिंडों को यहीं से ऊष्मा प्राप्त होती है और साथ ही साथ ऊर्जा भी यहीं से प्राप्त होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी अभिनव तारा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी अभिनव तारा। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। धूमकेतु सौरमंडल के किनारों पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड है, जो धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाते हैं, जबकि उल्का यह एक ऐसी खगोलीय घटना है जो चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है और फिर पल भर में ही गायब हो जाती है। और अभिनव तारा एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें किसी तारे में भयंकर विस्फोट होता है और यह विस्फोट पूरी आकाशगंगा को ही धुंधला कर देता है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। सूर्य के केंद्र में अर्थात सूर्य के अंदर नाभिकीय संगठन प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संगठन के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रम के दौरान सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल या फिर ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, फैक्ट की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सौरमंडल पहली परत है, जबकि समताप मंडल इसके बाद अर्थात दूसरी परत है।
यह 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है। सूर्य की चमकती सतह को ही प्रकाश मंडल कहते हैं, जबकि वायुमंडल जब सूर्य के किनारों के प्रकाश अर्थात चमक को अवशोषित कर लेता है तो यह पूर्ण वर्णमंडल कहलाता है और इस का लाल रंग होता है, जैसे कि सुबह और शाम को दिखाई देता है हमारा सूर्य। पृथ्वी का वह संपूर्ण क्षेत्रफल जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित है वही हमारा स्थलमंडल कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी एपेसाइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। उपसौर की स्थिति दरअसल 3 जनवरी को होती है। इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 9.15 करोड़ मील हो जाती है, लेकिन 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। इस दिन इसकी दूरी 9.45 करोड़ मील के आसपास होती है। और एपेसाइड रेखा वह होती है जब उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, तब इसे एपेसाइड रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी सूर्य। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का एग्जैक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जबकि शुक्र और पृथ्वी दोनों सौरमंडल के ग्रह हैं, लेकिन सूर्य सौरमंडल का ग्रह नहीं है, यह एक तारा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सूर्य के पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और यह एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% होती है और 26.5% हीलियम होती है और शेष 2.5% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश का केवल 2 अरबवां भाग ही मिलता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर का है, जबकि पृथ्वी का व्यास 40,069 किलोमीटर का है। इस प्रकार सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है। साथियों आज की वीडियो क्लास के ये 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन सभी क्वेश्चनों को तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करना। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।